ये लो अब करामत देखकर सब हैरान रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिसको भी हिंदुस्तान के राजा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में जानना है कि वह कितनी बड़ी शख्सियत हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शुरू से आखिर तक देखें। थोड़ा बड़ा ज़रूर है पर इसको सुनकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अलक़ाब ख्वाजा गरीब नवाज़ अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है कि आपकी विलादत संजर जो मुल्क ईरान से इस फन शहर में है जो खुरासान के करीब में है, वहाँ 530 हिजरी में आपकी विलादत हुई। आपके वालिद का नाम हज़रत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन बिन अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह जो हुसैनी शादात है, और वालिद का नाम बीबी उम्मुल वरा बिनते हज़रत सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह है, जो कि हसनी सादात है। 8 वर्ष की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया और 15 वर्ष की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। 544 हिजरी में एक बार आपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तब हज़रत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे थे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया और उन्होंने उसे खाया। फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले से जो कुछ निकला फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फैज़ो बरक़ात से आपके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खुल गए और आपने अपना सब कुछ बेच दिया और इस रकम को गरीबों और मोहताजों को खैरात कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ इल्म दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहाँ हज़रत मौलाना हिसामुद्दीन और हज़रत मौलाना सरफुद्दीन के पास इल्म दीन सीखते रहे। 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। आप एक कामिल पीर तलाश रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत इलाही और खिदमत मुर्शिद करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा कि मैं ज़मीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा कि अब ऊपर देखो क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियाँ आपकी दोनों आँखों पे रखी और फिर फरमाया मोइनुद्दीन नीचे देखो क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा मैं तहतुस्सरा देख सकता हूँ, यानी 7 तबक ज़मीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा ऊपर देखो क्या दिखाई देता है। आपने ऊपर देखकर कहा मैं अर्श आज़म तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सब मुरीद को जमा करके कहा कि मैंने तुम्हें जो इल्म सिखाया है उसमें कुछ करामत पेश करो। सब मुरीद ने बारी बारी करामत से कोई चीज़ पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे जवाहरात, तो किसी ने दीनार दिरहम पेश किए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रोटी के टुकड़े पेश किए। सब मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में दरवाजे पर एक साइल ने आवाज़ दी कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सबने अपनी अपनी चीज़ें उसको देनी चाहिए, मगर उस साइल ने कहा मैं इन सोने चांदी हीरे जवाहरात दीनार दिरहम का क्या करूं, मुझे तो खाने के लिए कुछ दे दो। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रोटी के टुकड़े उस साइल को दे दिए। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआएं दी। इसके बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया कि ऐ मोइनुद्दीन तुम गरीब नवाज हो,
555 हिजरी में शेख ज़ियाउद्दीन अबू नजीब अब्दुल कादिर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। 563 हिजरी में ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपको जुब्बा मुबारक अता किया और आप अपने हाथ हज को लेकर गए। जब बैतुल्लाह शरीफ में हाजिर हुए तो आपके पीर मुर्शिद ने आपका हाथ पकड़कर दुआ की, ऐ खुदावन, मैं आपने मोइनुद्दीन के लिए तुझसे 3 चीज़ों का तलबगार हूँ। गैब से आवाज़ है, ऐ उस्मान, मोइनुद्दीन के लिए जो कुछ तलब करोगे दिया जाएगा। ये हुक्म पाकर आपने अर्ज किया, ऐ खुदावन, तू मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा। इरशाद बारी हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मेरे मोइनुद्दीन को मुझसे ज़्यादा शोहरत अता फरमा। इरशाद बात ताला हुआ, हमने कबूल किया। फिर अर्ज किया, मोइनुद्दीन में हमने अपने जलवे और अपने हबीबुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की शान पैदा फरमा। इरशाद बारी हुआ कि यह दुआ भी मैंने कबूल की। आखिरी वक्त में इस दुआ का इस तरह ज़हूर हुआ कि आपकी विशाल के बाद आपकी पेशानी मुबारक पर अरबी में लिखा हुआ था, हाज हबीबुल्लाह व माता की माता फीला, जिसका तर्जुमा यह है, अल्लाह का हबीब है और इसका विसाल अल्लाह की मोहब्बत में हुआ है। इसके बाद जब मदीना शरीफ पहुँचे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, तो रोज़ा मुबारक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाव बहरो व, और तुम पर भी सलामती हो। ऐ ज़मीन और समंदर के बुजुर्गों के कुतुब, 580 हिजरी में गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दोबारा मुलाकात हुई। 582 हिजरी में इस फहान में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मुरीद बनाया और 585 हिजरी में समरकंद में उनको खिलाफत अता फरमाई। 585 हिजरी में आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ हरमैन शरीफ गए तो सरकार मदीना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा में तशरीफ़ लाकर फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तुम दीन के मददगार हो, अब हिंदुस्तान जाओ और वहाँ जाहिल को दूर करके लोगों के दीन इस्लाम सही रास्ता दिखाओ। रास्ते में बहुत सारे सूफ़ी औलिया और फैज़ व बरक़ात हासिल करते हुए और हज़ारों लोगों को अपना फैज़ अता करते और दीन की सही राह दिखाते हुए आप हिंदुस्तान में लाहौर के कुछ अरसे के लिए रुके और फिर वहाँ से 587 हिजरी में 52 वर्ष की उम्र में राजपूताना राजस्थान के इलाके अजमेर में पहुँचे, जहाँ पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वह मंदिर सिर्फ राजाओं और रानियों की पूजा के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू उस तालाब के पानी को बहुत ही बरकत वाला समझते थे। उनका मानना था कि जो इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने ज़्यादा दिए जलाए जाते थे कि सिर्फ एक ही रात में 6.5 मन तेल उस दियों में इस्तेमाल होता था। आसपास के गांव देहात मंदिर के नाम थे और इन देहातों की आमदनी मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देख रेख करना था और वह बताया करते थे कि कौन सा भगवान बेटे देता है और कौन सा भगवान सेहत और तंदुरुस्ती देता है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत बढ़ती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ आए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का ये ऐलान किया था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वह हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों को देखने लगे और आना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीदों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वह सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हुई
तो राजा के ऊँट जो दिन में चरने के लिए गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहां हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वहां राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि ओ बाबा साहब यहाँ से उठिए, क्योंकि यहाँ इस जगह राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, इतना मैदान तो खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमको तंग करते हो। वह लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब ने बदतमीजी करने लगे, ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हज़रत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यहाँ ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब ने साथियों समेत वहाँ से उठ गया और अगली सुबह जब ऊँटों को चराने के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ नहीं पा रहे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे आज वह क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था चलो अब यहाँ ऊँट बैठे रहेंगे। लोग जमा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह कोई भगवान का नया अवतार है। तो यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुँची कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबान को बांध के रखते हो, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते। जाओ, ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में वह उठकर खड़े हो गए और गैर मुस्लिमों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक ये बात पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब जो फ़कीर आए हुए हैं सब के सब मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं और कहते हैं कि ये मूर्तियाँ पूजने के लायक नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फ़कीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिरकार क्या फ़र्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, ये सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम इन लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, ऐ कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी करेंगे। जाओ, एक मस्कीजा पानी ले आओ। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उनको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में जाकर वह लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से ना छुए तो यह प्याला तुमको भरने देंगे। प्यारे कुतुबुद्दीन दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सीढ़ियों पर जा बैठे, अपने प्याले में पानी डुबो दिया। जब वह प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वह प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, जब वह प्याला पानी से भर आया, आना सागर का सारा पानी सूख गया और आना सागर की तरह तह में सूखी रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा आना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया। आना सागर को सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। गली मोहल्ले में चीख पुकार, आहो की आवाज़ें शुरू हो गई।
वह लोग रो रहे थे और यह कह रहे थे कि जो पाप हम आना सागर में नहाकर धुलते रहे। इलाके में ये खबर फैल गई। मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया। दोस्तों जानते हैं आगे क्या हुआ। आगे हुआ यह कि पृथ्वीराज चौहान आना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने अपने वजीर को बुलवाया। सबने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फ़कीर है। साथ ही साथ उसकी परेशानी बढ़ गई और अजमेर की रौनक में तो आना सागर के दम से ही थी। इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे। आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को सख्त धक्का लगेगा और यह बड़ी शर्मनाक बात थी। आखिरकार कहा गया कि एक फ़कीर से बात कीजिए कि आखिर वह फ़कीर क्या चाहता है। अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। चुनांचे सब मर्द औरतें बच्चे जाकर फ़कीर की मन्नत करने लगे। लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाएं और हम सब पर मेहरबानी कीजिए। हम सब से जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग उसी तालाब में अपने पापों का बोझ धो लिया करते हैं। यह तरीका ज़्यादा आसान था, लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दो। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल लो। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे से सारा पानी उछल कर आना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में हिंदू इतिहास लिखने वाले इस बात को मानते हैं कि उस शाम बगैर मुसलमानों ने कलमा पढ़कर मुसलमान खुद को घोषित किया। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडित और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया। वह सोच में पड़ गए कि फ़कीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के पंडित रामदेव को बुलवाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रख कर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव ने अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसने इसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई किताबों का मालिक था। उसने पृथ्वीराज चौहान को यह यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हज़रत ख्वाजा ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है, इसीलिए हज़रत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। जब रामदेव ने हद से ज़्यादा बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे साथ माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था। ना जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा राम कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा साहब जिस धर्म के तुम हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज इकलौते बुजुर्ग हैं जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियां बीत गई लेकिन आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा। प्यारे दोस्तों, 589 हिजरी में शहाबुद्दीन गौरी के मुरीद बने। 611 हिजरी में आप दहली तशरीफ़ ले गए। अपने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें अनीसुल अरवा और दलालुल अरफीन मशहूर है। आप फरमाते हैं, किसी का दिल न दुखाओ, हो सकता कि वह आंसू तुम्हारी सजा बन जाए। दुखियों की मदद करना और उनकी फरियाद सुनना अफजल इबादत है। झूठी कसम खाने से घर से बरकत चली जाती है, इसलिए हमेशा सच बात कहा करो। प्यारे दोस्तों, आपके ख़ानदान के बारे में मिलता है कि आपकी 2 बीबियां हैं और 3 बेटे और 1 बेटी। बीबी अमातुल से निकाह 590 हिजरी में हुआ था। आपके
वतन मुबारक से पहले बेटे ख्वाजा फ़खरुद्दीन, दूसरे बेटे ख्वाजा हिसामुद्दीन और तीसरी बेटी बीबी हाफिजा जमाल रहमतुल्लाह अलैह हुए। बीबी असमतुल्लाह से निकाह 620 हिजरी में हुआ और आपके वतन में हज़रत ख्वाजा जियाउद्दीन अबू शहीद रहमतुल्लाह अलैह हुए। आपका विसाल 6 रजब 633 हिजरी को 97 बरस की उम्र में हुआ। आपका मज़ार अजमेर यानी राजस्थान में है। विसाल के बाद आपका फैज़ और करामत जारी है। आपके मज़ार पर हाजिर होने वालों और आपके वसीले से दुआ मांगने वालों को अल्लाह ताला हर नेक जायज़ मुराद अता फरमाता है। प्यारे दोस्तों, हमसे जहाँ तक बन सका हमने सरकार गरीब नवाज की ज़िंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश की। आखिर में बस यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल के सदक़े में हम सबको पक्का सच्चा और आशिक रसूल बना दे। आमीन। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।